तो फ्रेंड्स अगेन वेलकम टू माय चैनल इंदु पांडे ब्लॉग्स में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स बाकी चीज़ें जो गोल्डी की शादी की बची हुई थी मैं इस ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स हम लोग जा रहे थे गौरी और शिव जी की पूजा करने जो जाते हैं शादी के दिन सुबह में, वही हम लोग जा रहे थे। और ये देखो है ये गोल्डी की मम्मी मेरी बड़ी भाभी। पता है हम लोग के घर में शादी जिस दिन जिस लड़की की होती है उनके मम्मी पापा पूरे दिन और लड़की पूरे दिन फास्टिंग में होते हैं, पर फास्टिंग में होते हुए भी भाभी ज़ोर शोर से डांस कर रही थी। अच्छा लग रहा था उनको देख करके, फिर लगा था एनर्जी कहाँ से आ रही है मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। उसके बाद मैं भी थोड़ा बहुत डांस कर ले रही थी। और ये इनको मैं नहीं जानती क्योंकि मेरे रिलेशन में तो थी नहीं, लेकिन हाँ वो आके डांस ज़रूर करने लगे और मैंने उनको शूट कर लिया। अच्छा लगा मुझे ये देख करके। पर देखो ये पूजा कर रही थी या डांस समझ में नहीं आ रहा था, पर डांस कहीं नहीं छूटना चाहिए। और ये मेरी दीदी लोग पूरा तरह से एंजॉय कर रही थी, बस डांस डांस डांस। मुझे भी सभी बोल रहे थे कि थोड़ा सा डांस कर लो तुम भी। और ये मेरी भाभी ने मुझे फिर से बुलाया तो मैं भी थोड़ा डांस कर ली। प्रीति बेचारी बहुत देर लेट से पहुंची वहाँ, पर वो सब छोड़ छाड़ के पहले डांस कर ली। और इनका देखो ये मंदिर के अंदर भी डांस करना छोड़ नहीं रही थी। मैं बोल रही थी कि क्या हो रहा है, पर वो डांस किए जा रही थी। भगवान भी सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। और यहाँ पर चल रहा था कुछ पूजा कर रही थी भाभी लोग। चलो तब तक मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का नज़ारा। यहाँ की वादियाँ खूब सुंदर सी ठंडी ठंडी बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी। और हाँ एक बात ज़रूर है कि ये झारखंड उत्तराखंड से कम नहीं है, ये भी पहाड़ों का ही एक शहर है जहाँ चारों तरफ आपको पहाड़ ही पहाड़ मिलेंगे। और ये देखो धरती के अंदर से वो धुआं निकल रहा है, ये सब सिर्फ और सिर्फ ये धनबाद एरिया में ही देखने को मिलता है। तो आगे मेरे ब्लॉग्स और भी आएंगे जहाँ मैं दिखाऊंगी कि ये जो मैंने बात कही अभी कि झारखंड उत्तराखंड से कम नहीं है पहाड़ों के मामले में, तो वो दिखेगी आपको। और ये दीदी फाइनली हम लोग घर जाने लगे और ये हो गई थी शाम, शादी की शाम। तो यहाँ पे अद्विक अपने मामा जी लोग के साथ और चिक्की पूरा इंजॉय करके खेल रही थी। उसके बाद शाम हो रहा था तो हम लोग सोचे कि अब रेडी हो जाते हैं हम लोग। पहले मैंने बच्चों को रेडी कर दिया। और ये देखो चिक्की, ये किसी भी अच्छे फंक्शन या किसी भी कभी कहीं जाने को होता है तो ये बड़ा अजीब सा दिखने लगती है, मतलब अच्छी नहीं दिखती। तो मुझे कुछ खास नहीं लग रही थी, फिर भी चलो कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे चल रहा था गोल्डी का फोटोशूट। मुझे नहीं पता था कि ये रिकॉर्ड हो जाएगा और ये रिकॉर्ड हो गया, मैंने दे दिया क्योंकि ये सच बात था। और ये है मेरी जेठानी जो मैं ससुराल से जेठानी लगेंगी, और यहाँ मेरी भाभी की भतीजी। और ये थी बॉबी दी, काफ़ी सुंदर लग रही थी और सभी बहुत सुंदर दिख रहे थे, कलरफुल। और तो कैसे दिख रही है चिक्की। और यहाँ से एंट्री होती है हमारी प्यारी सी दुल्हन गोल्डी का, और वो करने जा रही थी जयमाला। आज के दिन तो हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत खुश थे और बहुत अच्छा लग रहा था सब। लेकिन जब हम कल के बारे में सोच रहे थे कि कल गोल्डी की विदाई हो जाएगी यहाँ से, तो ये सोचकर सभी बहुत इमोशनल हो जा रहे थे। गोल्डी के साथ जाने के लिए भाभी लोग मुझे भी बोल रहे थे कि आप भी मतलब लोगों के साथ स्टेज पे जाओ। पर पता है मैं स्टेज पर नॉर्मल ऐसे स्टेज पे मैं नर्वस नहीं होती, पर वो जो वेडिंग वाला जो दूल्हा दुल्हन वाला जो स्टेज होता है उस पर पता नहीं मैं क्यों बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ, इसीलिए मैं नहीं गई। मैं बोली मैं भाभी मैं यहीं दूर से देख लेती हूँ। और उसके बाद ये भाभी देख रही थी अपनी बेटी को, बहुत अजीब सा लग रहा था, खुश भी थी और आंखें नम भी थी उनकी। और चलो बहुत देर इमोशनल हो गए, अब थोड़ा डांस देख लिया जाए मेरे बच्चों का और सभी का।
अब सब खाने पीने का और डांस करने का, जयमाला का सारा कार्यक्रम हो चुका था ख़त्म। अब थी बारी शादी की जो रात में होगी, लेकिन हमारे यहाँ हर चीज़ मुहूर्त पर ही होती है, इसलिए अभी मुहूर्त शुरू नहीं हुआ था, इसलिए सब कोई ऐसे मंडप पर बैठे हुए थे। ये सारी मेरी रिलेटिव जो जितने भी हैं सभी मेरे रिलेशन में ही हैं, कोई भाभी है, कोई चाची है, तो बहुत सारे हैं लोग, मतलब जितनी भी लेडीज़ थी यहाँ पे बैठी हुई थी। और मैं भी सबको ऐसे ही दिखा रही थी। सब मुझ मतलब सभी को से भी मिली, मैं बहुत खुश, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। जिनको नहीं भी जान रही थी उनसे भी मिलना हुआ, तो सारे नंबर एक्सचेंज हुए। उसके बाद गांव के भी बहुत सारे लोग मेरे आए हुए थे जिन्हें मैंने कभी देखा नहीं था, उसके बाद मैंने देखा। और ये मेरी दोनों भाभियाँ कितनी प्यारी सी लग रही थी दोनों, और ये दोनों भी बैठ गई मंडप पर और सुमुहूर्त का वेट कर रही थी, और काफ़ी थकी थकी जैसी लग रही थी। और ये वटुक बहुत बड़ा हो गया ये। और ये शादी पूरी हो चुकी थी। मैं बहुत भीड़ के कारण मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी शादी को। और ये हो गई था विदाई का समय, और जल्दी ही विदा करना था क्योंकि मुहूर्त पे ही सभी काम होना था, तो मुहूर्त अभी का ही था। इसके बाद का मैंने वीडियो नहीं लिया क्योंकि सभी बहुत इमोशनल थे और मैं नहीं ले पाई। और उसके बाद ये हो गया था शादी का दिन, दूसरा दिन, और ये हो रहा था चौठारी, हमें हमारे में बोला जाता है, जहाँ मंडप पर सभी लोग मिलके खाते हैं खीर पूड़ी वगैरह। तो वही सभी लोग खा रहे थे, भाभी लोग सभी। और मैंने आज के दिन पूरा खाली था, तो मैं सोची कि हम लोग यहाँ जो लोरी माँ है जो बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ मैं अधिक को भी लेकर गई थी, अपनी शादी के बाद भी गई थी, तो वहाँ चिक्की नहीं गई थी क्योंकि चिक्की पहली बार आई थी। तो मैं सोची कि आज खाली दिन है तो मैं उसे भेज दूँ। तो चिक्की के पापा चिक्की को लेकर के यहाँ प्रणाम कराने के लिए आए थे। यह है लिलोरी माँ का मंदिर, और यहाँ पे ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का। तो चिक्की नहीं आई थी, इसलिए चिक्की को आशीर्वाद दिलाने के लिए उसके पापा और साहिल लेकर के यहाँ चले आए थे। मेरा बड़ा जाने का मन था, लेकिन उस दिन चौठारी का कुछ पूजा होने वाला था, जिसके कारण मैं नहीं जा पाई। लेकिन मैं चाह रही थी चिक्की किसी तरह से वहाँ चली जाए, क्योंकि वहाँ का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी था उसके लिए। और यहाँ जा कर के चिक्की बहुत मस्ती की। वो तो ये लड़की मस्ती करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती, और ये अद्विक से भी ज़्यादा शरारती है। तो अब हो गई थी शाम, और आज था गोल्डी का रिसेप्शन उसके ससुराल में। तो हम लोग सब मिल कर के पूरी फैमिली मिल कर के गोल्डी के ससुराल जा रहे थे उसके रिसेप्शन को अटेंड करने के लिए, और हम सब बड़े प्यारे प्यारे दिख रहे थे। चिक्की इधर 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 रिसेप्शन पार्टी में ये वीडियो तो हम लोग पहुंच गए अब गोल्डी के रिसेप्शन में, और यहाँ भी चल रहा था डीजे। और मेरी चिक्की को मिल गया फिर से वही उसका स्टेज, जहाँ पे वो खूब मस्ती कर रही थी। और दो प्यारे प्यारे से बने हुए थे कुछ मिकी माउस टाइप के, तो उसे देख कर के चिक्की पता नहीं डर रही थी या एंजॉय कर रही थी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। पर वो शायद एंजॉय ही कर रही थी। पहले तो थोड़ा सा डर रही थी, उसके बाद वो पूरा पार्टी में खुल के, उसने कुछ खाया पिया नहीं, लेकिन वहाँ उसको कुछ बलून वगैरह मिल रहा था, वो उसे दूर से बाय 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 कर रही थी, हाय कर रही थी, पर उसको सामने से जाने में डर लग रहा था उसे। और ये देखो मेरे सारे भाई और बहन के हैंडसम से बेटे लोग, और ये भैया, और ये प्यारी सी गोल्डी और उनके हैंडसम से हस्बैंड। अरे
सच में लड़कियों की जब शादी हो जाती है ना तो वो पूरी चेंज हो जाती है। और गोल्डी इतनी ग्लो कर रही थी, इतनी प्यारी सी दिख रही थी। मतलब शादी के दिन से कंपेयर आज रिसेप्शन के दिन वो मेकअप तो कम की थी, पर वो सुंदर ज़्यादा दिख रही थी। पता नहीं, शायद शादी होने के बाद जो ग्लो आता है उसका था असर। और ये हमारे सारे लोग जो आए हुए थे, हम लोग वेट में थे कि कब हम कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए स्टेज पे जाएं गोल्डी को। और ये प्यारी सी पल्लवी जो बहुत खूबसूरत दिख रही थी। और ये मेरा भतीजा साहिल, ये बदमाश कभी मुझे कॉल नहीं करता। और मेरा अद्विक भी बहुत इंजॉय कर रहा था, उसे भी बलून मिल गया था और उसके साथ खूब खेल रहा था। और ये वटुक जो मुझे जब छोटा था तो ये मुझे अपनी पत्नी मानता था, अभी बड़ा हो गया तो समझदार हो गया। मेरी प्यारी सी गोल्डी, तुमको तुम्हारी शादी की बहुत सारी शुभकामनाएं और तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहना। और ये गोल्डी की ब्यूटीफुल सी जेठानी। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सब अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।